हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सबको पता है कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट जो आ गया दोस्तों, जो कि 7 अगस्त से संभावित है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 6 तक कर लिए थे। आज हम लोग 7 नंबर डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों, अगर आप ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको क्यूज के माध्यम से रिवीजन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको क्यूज के माध्यम से रिवीजन भी करवा दिया जाएगा और इसका पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगा दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह बिहार पुलिस एवं सभी परीक्षाओं से रिलेटेड जो सेट प्रैक्टिस हम लोग लाते रहते हैं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है और आप सभी का कितना नंबर आ रहा है दोस्तों, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाश के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देखेंगे हमारा, तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों, तो उत्तल लेंस एवं उत्तल दर्पण दोनों का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण, माफ कीजिए, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। क्या? उत्तल लेंस एवं अवतल दर्पण दोनों का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे दोस्तों न्यूमेरिकल है, इसको अगर सॉल्व कर लीजिएगा तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वह 3 उल्टा प्रतिबिंब बनेगा 1.5 सेंटीमीटर का। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक किसके बराबर होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों वह वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। क्या? वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। प्रतिरोध किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग से अवरोध होता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। परमाणु क्रमांक 10 18 36 54 वाले तत्व हैं। तो परमाणु क्रमांक 10 18 36 और 54 वाले जो तत्व हैं वो कौन है? तो वो जो हमारे अक्रिय गैस हैं। क्या? अक्रिय गैस। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यौगिक CH3 CH2 CH3 का IUPAC का नाम क्या है? तो इसका जो IUPAC का नाम है दोस्तों यह प्रोपेन है। क्या? प्रोपेन। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट एडवर्ब। तो करेक्ट एडवर्ब की बात करेंगे तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट जो है दोस्तों यह करेक्ट एडवर्ब है। चूज द कंजक्शन इन द ऑप्शन। कंजक्शन इसमें ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो अनलेस जो है वह हमारा सही हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, घबराना नहीं है। आगे जो हम लोग डिस्कशन करेंगे जीके जीएस का वो बहुत ही आपको लिए फ़ायदामंद होगा। तो थोड़ा सा मैथ और साइंस, मैथ है और न्यूमेरिकल वगैरह है तो उसका अकबकाइएगा नहीं, घबराना नहीं है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। जाति की भाववाचक संज्ञा होती है, तो जाति की भाववाचक संज्ञा जो होगी वह कैसी होगी? तो जाति की भाववाचक संज्ञा जो होगी वह जातीयता हो जाएगी। क्या? जातीयता। निम्न में समूहवाचक संज्ञा कौन है? तो समूहवाचक संज्ञा देखेंगे दोस्तों तो सेना जो है यह हमारा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। वह धीरे धीरे बोलता है, इसमें अवयव है, तो वह धीरे धीरे बोलता है, इसमें जो अवयव शब्द है वह धीरे धीरे है। क्या? धीरे धीरे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन सा अभिकारक एक स्थान पर आएगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा? तो निम्न में से जो अभिकारक एक स्थान पर आएगा वह कौन आएगा? तो एक स्थान पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आएगा। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में खालिस्तान तत्व ज्ञात है जिनमें खालिस्तान प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं। तो वर्तमान में दोस्तों 118 तत्व है। कितने? 118 तत्व है और 94 तत्व जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर अब बोल रहा है खालिस्तान पौधे की पत्तियों में मेथनोइक अम्ल होता है, तो मेथनोइक अम्ल जो होता है दोस्तों वह किसकी पत्तियों में होता है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो मेथनोइक अम्ल जो है बिच्छू जड़ी बूटी के पौधे में पाए जाते हैं। बिच्छू एवं बिच्छू बूटी के पत्तियों में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ की बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है। तो कैसे? तो यह जो होती है दोस्तों यह मुख्य फोकस की ओर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ मशीनें में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करना उचित नहीं है। तो कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि कभी कभी मशीनों में कुछ ज़्यादा हिस्से में तेल का रिसाव हो जाता है, जिससे कार्यप्रणाली में अवांछनीय बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा।
आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व जो है वह क्या है हमारा? तो वह जो है लिथियम है। क्या? लिथियम। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम क्या है? तो लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की जो गैस है का जो नाम है दोस्तों वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। क्या? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कैंसर है, तो कैंसर क्या है? तो कैंसर जो है दोस्तों अनियंत्रित समसूत्री विभाजन है। क्या? अनियंत्रित समसूत्री विभाजन है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां जन्म के समय बड़ी आकार की होती है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ कमी आ जाती है? तो ऐसी कौन सी? तो थाइमस ग्रंथि जो है दोस्तों वह जन्म के समय काफ़ी बड़ा होता है लेकिन जब यौवन के बाद इसका जो आकार है वह कम हो जाता है। थायराइड की ग्रंथि की बात कर ले तो यह गला में पाया जाता है। कहाँ? गला में। एंजाइम हेमोजोइटिक एसिड ऑक्सीडेंट की कमी किस बीमारी से होता है? तो यह जो होता है दोस्तों वह इलेक्ट्यूमीनिया के कारण। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। तो यकृत रोग जो है दो हेपेटाइटिस बी HBV का वायरस है। क्या? HBV वायरस के कारक है। कौन सा हार्मोन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों तो हीमोग्लोबिन जो है यह हार्मोन नहीं है, यह एक प्रोटीन है जो RBC में पाया जाता है। इल्समीकृत वसा का पाचन होता है। तो इमल्सीकृत वसा का जो पाचन होता है यह कहाँ होता है? तो यह लाइपेज द्वारा होता है। किसके द्वारा? लाइपेज द्वारा। निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है। तो व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण जो है वह हमारा क्या हो जाएगा? तो वह सिलियाकमता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है? तो फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच जो संधि होती है वह कौन सी संधि होती है दोस्तों? तो वह कब्जा संधि होती है। क्या? कब्जा संधि होती है। भ्रूण यानी इम्ब्रियो अनुपस्थित होता है। तो भ्रूण किस में अनुपस्थित होता है? तो भ्रूण जो दोस्तों है वह शैवालों में अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्रेब्स चक्र होते हैं। तो क्रेब्स चक्र जो होते हैं वह अपचय और अपचय दोनों होते हैं। क्या? दोनों। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? तो वायु प्रदूषण का जो एक प्राकृतिक स्रोत हम देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी विस्फोट जो है यह वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है। निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? तो संतुलित आहार का जो उदाहरण है वह रोटी दाल सब्जी जो है यह संतुलित आहार का उदाहरण हो जाएगा हमारा। आगे मैथ का प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो हमें आंसर बता दे रहे हैं दोस्तों 30 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर आ जाएगा वह 6 आ जाएगा। 31 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो बी आ जाएगा। वहीं 32 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा 2 और -1 आएगा। 33 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब 16 हो जाएगा। 34 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा 100 रुपया। कितना? ये 50% हो जाएगा। अगला है भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? तो भारत में मृदा विस्तार का जो सही अवरोही क्रम है वह क्या है? तो वह है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी एवं लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जो है चौधरी रहमत अली ने किया था। किसने? चौधरी रहमत अली ने 1933 ईस्वी में पाकिस्तान का जिक्र किया था। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? तो भूटान का आधिकारिक भाषा जो है वह जोंगखा है। क्या? जोंगखा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह जो है किसके द्वारा? तो यह जो है दोस्तों मैरिस द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों तो श्रीलंका की थल सीमा जो है भारत के साथ नहीं जुड़ी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी है? तो भारत की जो है दोस्तों वह पांच राज्यों की सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है।
निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो मेघालय की सीमा जो है मिजोरम से नहीं जुड़ी है। गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो वह कौन थे? तो वह दोस्तों, तो गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में जो लखनऊ में कहा, लखनऊ में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो पाइका नृत्य जो है दोस्तों उड़ीसा से संबंधित है। किससे? उड़ीसा से राज्य से संबंधित है। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के जो लेखक है वह आर नारायण मूर्ति हैं। कौन? आर नारायण मूर्ति। निम्न शासकों में से किस एक के समय उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया है? तो फारसियों में जो है रूपांतरण जो है शाहजहां के काल में किया गया है। किसके? शाहजहां के काल में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों तो हमारा क्या सही हो जाएगा? तो जहांगीर जो है दोस्तों यह बल्ख का युद्ध, यह जो है दोस्तों सुमेलित नहीं है। बल्ख का युद्ध जो है 1646 में, माफ कीजिएगा 1646 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अशोक के सबसे बड़े प्रधान शिलालेख कौन सा है? तो अशोक के सबसे बड़े प्रधान शिलालेख जो है वो कौन है? तो अशोक का सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख जो है 13वां शिलालेख है। कौन सा? 13वां शिलालेख है। सुवेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। तो सुवेज नहर के दोनों सिरों पर जो स्थित पतन युग्म है वह कौन सा? तो वह हमारा है उपयुक्त में से कोई नहीं। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो कश्मीर घाटी जो है दोस्तों यह एक विषम बेसिन है जो पीर पंजाल और विशालतम हिमालय पर्वत की श्रेणी के बीच है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। शून्य आधार बजट की अवधारणा दी है। तो शून्य आधार बजट की जो अवधारणा दी है यह किसने दी है? तो यह पीटर एन पायर ने दी है। किसने? पीटर एन पायर ने। भारत के विदेशी मुद्रा कोष को संरक्षण कौन करता है? तो भारत के विदेशी मुद्रा कोष को जो संरक्षण प्रदान करता है वह कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में हुई त्रिपक्षीय संधि किसने हस्ताक्षर किया था? तो त्रिपक्षीय संधि पर जो हस्ताक्षर किया था वह किसने किया था दोस्तों? तो वह लॉर्ड एलनबरो और महाराजा रंजीत सिंह एवं सिराजुद्दौला ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कौन सा दौरा किया? तो उन्होंने दोस्तों चंपारण का दौरा किया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटना को कालानुक्रमित व्यवस्थित करें। तो इसको करेंगे दोस्तों तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। भारत में खरीफ फसल की बुआई किस माह में होती है? तो भारत में खरीफ फसल की बुआई जो है जून जुलाई माह में होती है। किसमें? जून जुलाई माह में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 56 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा। 57 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा दोस्तों। 58 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर है डी हो जाएगा। 59 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा बी हो जाएगा 6%। वहीं 60 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। 61 नंबर है भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया? तो भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक जो आधिकारिक तौर पर 2010 में अपनाया गया। कब? 2010 में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य संबंध के बीच विधायी विषयों पर त्रिस्तरीय वितरण का उल्लेख है? तो यह किसमें है दोस्तों? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय वितरण उल्लेख है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद जो है दोस्तों 300 का जो है यह व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में जो है दोस्तों
कितनी अनुसूचियां हैं? तो यह 2 अनुसूचियां। कितनी? 2 अनुसूचियां। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? तो मुक्त कर जो अनुलाभ है दोस्तों वह कौन है? तो वह नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य संबंध के बीच विधायकी संबंधों से संबंधित है? तो यह कौन सा संबंधित है दोस्तों? तो यह भाग 11। भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक तत्व की अवधारणा को कहाँ से लिया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरिश यानी आयरलैंड से लिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अवशोषित दर है? तो सबसे कम जो है अवशोषित जन्म दर जो है दोस्तों यह कहाँ के है? तो यह जो है केरल का है। कहाँ? केरल का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? तो बंधुआ पर मजदूरी पर जो रोक लगाता है वह अनुच्छेद 23 लगाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? तो यह जो कहाँ है लिखित? तो यह अनुच्छेद 129 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के राज्यों को राष्ट्रपति शासन लगाने पर अधिकार देता है? तो यह कौन देता है? तो यह अनुच्छेद 356 देता है। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका का निकाय है जो वह कौन है? तो वह उच्चतम न्यायालय। कौन सा? उच्चतम न्यायालय। भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? तो भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव जो है वह कौन आयोजित करता है? तो भारत निर्वाचन आयोग करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद की दोनों संयुक्त बैठक बुलाने का जो अधिकार है वह भारत के राष्ट्रपति के पास है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कैलू पोडलू त्योहार मनाती है? तो कैलू पोडलू जो त्योहार है वो कौन मनाती है दोस्तों? तो यह जो है कोंडव जनजाति मनाती है। कौन? कोंडव जनजाति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहली एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? तो 1951 में भारत में पहली एशियाई खेलों की जो मेजबानी की थी वह 1951 में भारत ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत की आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष पेश किया गया था? तो भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में जो पेश किया था वह कब किया गया था? तो वह जो किया गया था वह 1950-51 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वह कौन सी है दोस्तों? तो वह फेरन है। क्या? फेरन। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कॉरपोरेट कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यह जो है गुवाहाटी में है। कहाँ? गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? तो नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन जो है 28 मई 2023 को किया गया था। कब? 28 मई 2023 को। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास स्थापना की घोषणा की गई है? तो यह किस राज्य में? तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है भारत राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो भारत भवन में राष्ट्रपति भवन में मौजूद जो है मुगल गार्डन उसका नाम बदलकर जो दोस्तों क्या कर देगा? तो राष्ट्रीय उद्यान अमृत उद्यान किया गया। क्या? अमृत उद्यान। उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो उड़ीसा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वह कौन बने हैं? तो वह 33वें मुख्य न्यायाधीश सुभाषिष तलपात्रा बने हैं। सुभाषिष तलपात्रा। विश्व नागा साकिब दिवस 2023 किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व नागा साकिब दिवस 2023 जो है वह 9 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 9 अगस्त को। ए बैड एग मीन्स, तो एक बैड एग मीन्स होता है दोस्तों दुष्ट आदमी। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, तो इसमें देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। चूज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रेजिस्टेंस, तो इसमें देखेंगे तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड की देखेंगे
तो एम्बेरेस का ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। मैं आज घर पर हूँ, तो इसका सही ट्रांसलेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मैं आज घर पर हूँ, तो इसका हो जाएगा आई एम एट होम टुडे। चूज द करेक्ट सफिक्स फ्रॉम द नाउन, तो सोफोकेट, तो सोफोकेट का क्या हो जाएगा? तो सोफोकेट का जो हो जाएगा दोस्तों वह टी आई ओन लगेगा। क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का जो अनुसूत्र है दोस्तों वह CH Cl3 हो जाएगा। अगला है, एक प्रकाशिक उपकरण एक्स की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर है, तो यह कौन सा हो सकता है? तो यह जो दोस्तों या तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण हो सकता है। किसी वस्तु द्वारा स्थित या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु द्वारा या उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। क्या? स्थिति ऊर्जा। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरों का परिवहन करता है? तो वह कौन करता है? तो वह प्लाज्मा करता है। वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि की गति होती है, तो वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि की गति जो होती है 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। वह आप आ ही गए, इसमें क्या अवयव है? तो आप आ ही गए हैं इस शब्द में है जो दोस्तों वह जो है यह अवयव है। देवालय शब्द कौन सा समास है? तो देवालय में जो दोस्तों वह तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष समास है। लूट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो लूट शब्द में जो दोस्तों प्रत्यय लगा हुआ एरा लगा है। क्या? एरा लगेगा। विष के दांत कैसी कहानी है? तो विष के दांत जो है दोस्तों यह मनोवैज्ञानिक कहानी है। कौन सा शुद्ध है? तो शुद्ध देखेंगे तो हितैषी जो है हमारा वह C नंबर वाला जो है दोस्तों वह सही है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।